We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic and political, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. This 26th January, let's not just read the Constitution. Let's live the Constitution. नमस्ते। यहाँ उपस्थित माननीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो फिर से वो नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में वो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पे। देशभक्तों की खून की वो धारा याद कर ले। मैं अनन्या मेनन, असिस्टेंट हेड गर्ल, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्म, तुम्ही हरि, तुम्ही कर्म, त्वं ही प्राणाः शरीरे, वंदे मातरम। अब 10वीं कक्षा की दीक्षा सिंह एक हिंदी व्याख्यान प्रस्तुत करेगी। इसके पश्चात हॉबी क्लास के विद्यार्थी एक नृत्य प्रस्तुत करेंगे, जिसका शीर्षक है हम हैं इंडिया वाले। शुभ प्रभात। आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं 10वीं कक्षा की दीक्षा सिंह आपके समक्ष इस पावन अवसर पर कुछ शब्द कहने जा रही हूँ। 26 जनवरी भारत के इतिहास का सबसे सुंदर स्वर्ण पृष्ठ है। यह दिवस बड़ा ही भाग्यशाली है। यह हमारी शताब्दियों से अपहृत स्वतंत्रता और वर्षों से गुमी हुई आजादी को लेकर आ पहुंचा है। 15 अगस्त 1947 का प्रभात भारत के लिए आजादी लेकर आया। देश जश्न के माहौल में डूबा था, परंतु हमारे दिग्गज देश के शीर्ष नेताओं के मन में कई तरह की चिंताएं थी। सबसे बड़ी चिंता तो यह थी कि अंग्रेजों ने अपने हित में भारत के लिए ढेर सारे नियम व कानून बना डाले। अब अगर भारत का विकास होना था तो भारत को एक नए संविधान की आवश्यकता थी, जिसकी आत्मा भारतीयों के सरोकारों में डूबी हुई हो। इन्हीं परिस्थितियों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 26 जनवरी 1950 को हम भारतीयों के लिए नया संविधान लागू करा दिया गया और यह दिन
गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। उस दिन से हमारा भारत संप्रभु, लोकतांत्रिक और एक गणतंत्र राज्य घोषित हो गया। आज हम आजाद हैं, लेकिन उस समय युद्ध से बंजर हुई भारत को आजादी तो मिली, पर भरपेट रोटी न मिल सकी। उस दिन हमें टुकड़ों में आजादी मिली, पर फिर भी आज 72 वर्षों में हम विकास की ओर अपने कदम बढ़ा चुके हैं। इस अवधि में हमारे देश ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा आदि के क्षेत्रों में तो बहुत प्रगति की, परंतु शिक्षा, सामाजिक समरसता, महिला सशक्तिकरण, आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, अस्पृश्यता जैसे कई और क्षेत्र हैं जहां अब भी ढेर सारे कार्य होने बाकी हैं। देश में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं तो खड़ी हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर कई जिंदगियां सामने बसी झोपड़ियों में सिसक रही हैं। इन समस्याओं से हर देशवासी को एकजुट होकर लड़ना होगा। युवाओं को अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग कर इस चट्टान सी दुर्गम मार्ग पर चलना होगा। तभी हमारा देश एक गौरवशाली गाथा लिख सकेगा। इस गणतंत्र दिवस पर मेरी यही प्रार्थना है कि हम सब अपने संविधान में दिए गए नियमों का पूर्ण रूप से पालन करें और अपने देश को विकास की राह पर बढ़ाते चले। तो आओ हम सब मिलकर ले प्रतिज्ञा, मानेंगे संविधान की हर बात, नहीं करेंगे इसकी अवज्ञा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मारे या कोई मारे ना, यहाँ अपनी भी थोड़ी अदा, थोड़ा अंदाज है। ऐसे हैं चाहे वैसे हैं, अरे जो भी हैं जैसे हैं, खुद पे हमें नाज है। जाने ना हमको ये जमाना, चाहो तो हमको आजमाना। यार बाज हम, चाल साज हम, इश्क बाज दिल वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। यूं तो सीधे बड़े, कभी चाहे तो हाथों से लेते लकीरें चुरा। ओ हमको परवाह नहीं, जो भी कहता है कहने दे, जग ये भला या बुरा, जैसी भी मर्जी हो हमारी, करते हैं ऐसी होशियारी। पर दिल से यार जो ले पुकार तो जान सार कर डाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले, हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले, दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले, उंगली पे सबको नचा दे हम इंडिया वाले। चढ़ गए जो हंसकर सूली, खाई जिन्होंने सीने पर गोली, हम उनको प्रणाम करते हैं। जो मिट गए देश के लिए, हम उनको सलाम करते हैं। अब 5वीं कक्षा के विद्यार्थी एक कविता का पाठ करेंगे
जिसका शीर्षक है फियरलेस यंग माइंड्स। तत्पश्चात छठी कक्षा के विद्यार्थी एक नृत्य प्रस्तुत करेंगे जिसका शीर्षक है वीरों को नमन, और नवीं कक्षा की रीसा हलक्कर एक अंग्रेजी व्याख्यान प्रस्तुत करेगी। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Where words come out from the depths of truth, where tide is striving, stretches its arms towards perfection. Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. When the mind is led forward by deed, Into ever widening thought and action. Into that heaven of freedom, my father, let my country awake. Let's foster love, peace, harmony. Let's make the country better still. Let's unite against terrorism and make India a nation strong. Freedom in minds, faith in words, pride in our hearts, memories in our souls. We salute the beloved nation. A very good morning to Principal Ma'am, respected teachers, and all my dear friends. Today I, Alizaka Sheikh from Standard 6, would like to represent a role play on the Constitution of India. I'm not just a piece of paper, I'm not just any ordinary book, I'm much more than this. Easy words में बताओ तो इसका उसका सबका boss हूँ मैं. I'm the one to give you your freedom. The freedom to speak, the freedom to practice religion. सांस लेने की ताकत दी है मैंने तुम सबको. I'm the one who gave you the terms like equality, justice, liberty, and whatnot. I'm the one who not only changed the picture of India, but also gave it more meaning and made it more powerful. And the most important thing, India is a democratic country. नहीं तो अंग्रेजों की गुलामी चल रही होती इस देश में. I'm sure till now you have guessed who I am. Yes, I'm the supreme law of India. India law अक्सर अपने सपने में कहता है, तू है them all right. Yes, I'm the Constitution of India. Well, people, it was not easy to design me. It took 2 years, 11 months, and 17 days to complete the historic task to draft the Constitution of India. Dr. Bhimrao Ambedkar was the chairperson of drafting the Constitution of India. और पता ही था भाई लोग, ये कमेटी इतनी भावुक हो गई कि ड्राफ्टिंग करते करते हमारे पूरे जीवन में भारत की कॉन्स्टिट्यूशन सम्मिलन की बना डाली.
आखिरी में यही कहना चाहूंगा, हजारों भाषा, सैकड़ों विधान, इन सबको जोड़कर बनता है हमारा देश का संविधान। जय हिंद। थैंक यू। शीश झुकावा मेरी दिल जानिया, तेरे नाम जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। धन बरसाओ धन सुखवाणो जी रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे, शुभ दिन आयो बनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो, शुभ दिन आयो बनने भायो नयो नयो सो रंग ले आयो। होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, होठों पे मुस्कान गुलाबी लायो रे, आयो रे शुभ दिन आयो रे। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। A very good morning to the proud citizens of our nation. My heart fills with pride as today we, the largest democracy in the world, are commemorating our 73rd year as a democratic republic. As we all know, we are here to celebrate the 73rd Republic Day of our nation, which honors 26 January 1950 when the Constitution of India came into effect. Earlier, India was a slave country under the British Raj, which was made independent by several years of struggle and sacrifices by thousands of our freedom fighters. Indians put in all their blood, sweat and tears to make India the great republic it is today. Ever since independence, India has developed a lot. It has come such a long way and has a longer way to go, for a prosperous future stands right ahead of us. Together with some developments, some drawbacks will also arise. But this is what our generation has been preparing for. We will not let all the priceless sacrifices of our forefathers slip away. We'll prevent them from going into clutches of corruption, illiteracy, inequality, communalism, and social disturbance. We will guide our nation to the path of a brighter and successful tomorrow. I would like to conclude
by saying that let us cherish this special day by paying homage to those who have led our nation and made it such a great one. Let us all unite to spread a wave of love, peace and light all over the world. Let us become exemplary citizens, follow social and moral ethics, and lead India responsibly to achieve the India of our dreams. Jai Hind. गांधी, तिलक, सुभाष, जवाहर का प्यारा यह देश है, जियो और जीने दो का सबको देता यह संदेश है। अब 7वीं कक्षा की नव्या जैन एक गीत गुनगुनाने वाली है जिसका शीर्षक है मेरा भारत प्यारा, और अंत में 7वीं कक्षा के विद्यार्थी एक नृत्य प्रस्तुत करेंगे जिसका शीर्षक है देश की मिट्टी। नमस्कार, मैं नव्या जैन 7वीं कक्षा की छात्रा आज आपके समक्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश अलग है, प्रांत अलग है, फिर भी एक है नारा। देश अलग है, प्रांत अलग है, फिर भी एक है नारा। दुनिया में है सबसे निराला मेरा भारत प्यारा। दुनिया में है सबसे निराला भारत देश हमारा। हो 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 आ, कभी कहा ये देश है सोने की चिड़िया प्यारी। मिट गए सारे देश के दुश्मन, इस देश पे जन्नत वारी। हो मिट गए सारे देश के दुश्मन, इस देश पे जन्नत वारी। सागर यहाँ पर लहरे मीठा, ये गंगा की धारा। दुनिया में है सबसे निराला मेरा भारत प्यारा। हो दुनिया में है सबसे निराला भारत देश हमारा। हो 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 आ, यहाँ शौक और अकबर इसकी शान बढ़ाए। पंडित है करते पूजा, मुल्लाए जान कराए। वो पंडित है करते पूजा, मुल्लाए जान कराए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक है जाने जग सारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक है जाने जग सारा। दुनिया में है सबसे निराला मेरा भारत प्यारा। हो दुनिया में है सबसे निराला भारत देश हमारा। देश अलग है, प्रांत अलग है, फिर भी एक है नारा। देश अलग है, प्रांत अलग है, फिर भी एक है नारा। दुनिया में है सबसे निराला मेरा भारत प्यारा। दुनिया में है सबसे निराला भारत देश हमारा। भारत देश हमारा। धन्यवाद। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनून के आग में उबलती मेरी कोशिशों को चाहिए ना कोई और सहारा। जिद है मेरी दर्द चीर के निकल चुका, मौका मिले तो करूं मैं ये दोबारा। जुनून की आग में उबलती मेरी
सहारा जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां जग्गा जित्तिया जग्गा जित्तिया ते मिलन बधाइयां जग्गा जित्तिया जित्तिया ते मिलन बधाइयां के आया है फतेह करके सूरमा सूरमा के माने है जम्मिया एक सूरमा 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 रोके वो काफी रुके ना तू तो टोके वो काफी झुके जरा भी रुकेगी ना पर इनकलाबी मन है राजी डरना क्यों अब अपनी बारी मार ही लेंगे अब तो बाजी और आंझड़ा वे तेरी सांसों पे थोड़ा सा वतन का भी हक था ना देख मुझे यूं मुड़ मुड़ के तेरा मेरा साथ यही तक था तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू है वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे फूल क्या चीज है तेरे कदमों में हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे है वतन मेरा जूता है जापानी है पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी है पतलून इंग्लिस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी वंदे मातरम 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 वंदे कुछ नशा तिरंगे की आन का है कुछ नशा मातृभूमि की शान का है हम लहराएंगे यह तिरंगा हर जगह नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है वंदे मातरम धन्यवाद देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए सिलसिला ये बात मेरे यूं ही चलना चाहिए मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार राग भारत मुझ पे छेड़ो झंझनाओ बार बार देश से ये प्रेम आंखों से झलकना चाहिए मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए पीस दो मुझको मिला दो रास्तों में खेत में चूरा चूरा बिखरे मेरा पर्वतों में रेत में अपनी मिट्टी में मेरा अस्तित्व मिलना चाहिए मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले ये मेरा भारत अमर है सत्य कहना सीख ले भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए है मुझे सौगंध भारत भूलूं ना एक क्षण तुझे रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे है मुझे सौगंध भारत भूलूं ना एक क्षण तुझे रक्त की हर बूंद तेरी है तेरा अर्पण तुझे युद्ध ये सम्मान का है मान रहना चाहिए मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए